नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का इस क्वेश्चन आंसर सीरीज के पार्ट 27 में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने बीएचयू, यूजी, पीजी एंड पीएचडी एडमिशन से संबंधित बहुत सारे सवाल किए हैं, बहुत सारी जानकारियाँ मांगी हैं। मैं आपके सवालों पर आधारित जानकारी आपको दूं, उससे पहले एडमिशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कल यानी 21 अगस्त 2023 को शाम 6 बजे तक बीए आर्ट्स एंड बीए सोशल साइंस, बीएचयू मेन कैंपस एंड एफिलिएटेड कॉलेजेस और रेगुलर प्लस पेड के साथ सभी कैटेगरी में जिन 495 विद्यार्थियों को फीस जमा करने की सूचना भेजी गई थी, कल शाम 6 बजे तक इसमें से मात्र 338 विद्यार्थियों ने अपनी फीस जमा की थी, जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हम लोगों ने कल शाम 6 बजे तक किया था। मैं इन 338 फीस जमा करने वाले विद्यार्थियों का थोड़ा और डिटेल जानकारी आपको दूं तो इन 338 विद्यार्थियों में से एफएमसी में कुल 60 बच्चों ने फीस जमा की, एमएमबी में कुल 12 बच्चों ने फीस जमा की। अगर मैं पूरी सीट की बात करूं तो एफएमसी में कुल 72 को भेजा गया था, जिसमें 60 लोगों ने फीस जमा की। एमएमबी में 14 को भेजा गया था, जिसमें मात्र 12 ने फीस जमा की। वीकेएम में 72 कैंडिडेट्स को भेजा गया था, जिसमें से मात्र 64 ने फीस जमा की। वीसीडब्ल्यू में 145 विद्यार्थियों को भेजी गई थी, जिसमें से मात्र 76 बच्चों ने अपनी फीस जमा की। एएमपीजी में कुल 63 विद्यार्थियों को भेजा गया था, जिसमें से मात्र 53 विद्यार्थियों ने फीस जमा की। वहीं डीएवी में कुल 129 में से मात्र 75 विद्यार्थियों ने अपनी फीस जमा की, यानी कुल 495 में से 338 बच्चों ने अपनी फीस जमा की, यानी 157 बच्चों ने अपनी फीस जमा नहीं की। प्रिय विद्यार्थियों, आज यानी 22 अगस्त 2023 को काउंसलिंग से संबंधित कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम आज नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगले राउंड यानी 8th राउंड का जो रिजल्ट है वो पब्लिश नहीं किया गया है। किसी के पास फीस जमा करने की सूचना नहीं गई है, इसलिए आज डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के साथ साथ यूजी काउंसलिंग से संबंधित कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी तक रेगुलर 8th राउंड का जो रिजल्ट है के साथ साथ कट ऑफ, यह दोनों अभी जारी नहीं किया गया है। मतलब साफ है कि रेगुलर 8th राउंड का रिजल्ट भी अभी पब्लिश नहीं किया गया, जिसके वजह से कल किसी भी नए विद्यार्थियों को फीस जमा करने की सूचना नहीं भेजी गई है। और साथ ही साथ 8th राउंड का जो कट ऑफ है वो अभी जारी नहीं किया गया है। इन दोनों के आज देर रात तक घोषित होने की, जारी होने की पूरी संभावना है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हम जल्दी से पीजी एडमिशन से संबंधित कुछ अपडेट्स की बात करें तो पीजी में करेक्शन करने का, जो कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि पीजी के कुछ स्टूडेंट्स के फॉर्म में गड़बड़ी पाई गई थी, जिनको करेक्शन करने का कल यानी 21 अगस्त 2023 तक रात 12 बजे से पहले करेक्शन करने का मौका दिया गया था, जो समय भी अब बीत चुका है। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि पीजी की जो एडमिशन की प्रक्रिया है या काउंसलिंग है, यह 24-25 अगस्त 2023 से शुरू हो सकती है, ऐसी संभावना है। वहीं एक चीज़ मैं आपको यहाँ और बता दूं कि यूजी के सारे अलग अलग कोर्सेस में, चाहे वो बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, बीएलएलबी हो, जो भी यूजी के अन्य तरह के कोर्सेज हैं, उनमें भी काउंसलिंग की प्रक्रिया लगातार और समांतर रूप से चल रही है, समानांतर रूप से किया जा रहा है। और इससे संबंधित जो सूचना है वह उस कट ऑफ में आने वाले सभी विद्यार्थियों को उनके पोर्टल पर भेजा जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूजी में रेगुलर 8 राउंड चलना है, जिसमें से 7 राउंड का रिजल्ट पब्लिश भी चुका है, कट ऑफ भी जारी हो चुका है यूजी के सारे कोर्सेज का, जो आप बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके आप देख भी सकते हैं। अंतिम रेगुलर राउंड यानी 8वां जो राउंड है उसका रिजल्ट भी आना बाकी है,
उसका कट ऑफ जारी होना भी बाकी है, जिसके आज देर रात तक होने की पूरी संभावना है। प्रिय विद्यार्थियों, ये था यूजी पीजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स। अब हम लोग शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। और आज हमने आपके द्वारा पूछे गए बहुत सारे सवालों में से मात्र 10 ऐसे प्रश्नों का चयन किया है जो ज़्यादातर विद्यार्थियों की तरफ से की गई हैं। मैंने उन सवालों को नहीं लिया है जो रिपीटेड है, जिसको कई बार लोगों ने पूछा है या जिसको हम कई बार पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में आपको जानकारी दी है। प्रिय विद्यार्थियों, शुरू करते हैं रजनी बिंद के सवाल से। और इनका सवाल है कि सर, मॉपअप में रजिस्ट्रेशन करने पर मिला हुआ जो ऑनर्स है क्या वह अपने आप कैंसिल हो जाएगा? सवाल एक बार फिर से इनका समझिएगा कि ये पूछना चाहती हैं कि हमारा एडमिशन बीएचयू में हो चुका है और यदि हम मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो क्या जो एडमिशन हमको मिला है, जो हमें ऑनर्स मिला है, वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा? रजनी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। यदि आपका एडमिशन बीएचयू के किसी भी कॉलेज में या मेन कैंपस में हो चुका है, आपने फीस जमा कर दिया है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया, सब कुछ सही है, तो फिर आप मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसके वजह से आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी मॉपअप राउंड से संबंधित बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर कट घोषित नहीं की गई हैं, स्पष्ट नहीं की गई हैं, साफ नहीं की गई हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मॉपअप राउंड में सिर्फ ऐसे ही विद्यार्थी भाग ले सकते हैं जिनका एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है, यानी जिनका एडमिशन हो गया है वो लोग मॉपअप राउंड में भाग नहीं ले सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी नियम बनाया जा सकता है, क्योंकि जब मॉपअप राउंड की शुरुआत होगी उस समय रेगुलर राउंड में एडमिशन पा चुके विद्यार्थियों को फ्रीज कर दिया जाएगा, लॉक कर दिया जाएगा, यानी उसमें अपग्रेडेशन या किसी भी तरह के परिवर्तन की सूचना नहीं होगी। जिसका एडमिशन जहां हो गया है वो वहां पर कंफर्म रहेगा। बचे हुए विद्यार्थी और छूटे हुए विद्यार्थी, लो एंड हाई इंडेक्स दोनों विद्यार्थी अपना रजिस्ट्रेशन मॉपअप राउंड में कर पाएंगे। अगर ऐसा होता है तो आपको अपना एडमिशन कैंसिल कराने की भी ज़रूरत नहीं है और साथ ही साथ आप अपने आप को मॉपअप राउंड में रजिस्टर्ड भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है? यह ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मान लीजिए आपको रेगुलर राउंड में एडमिशन मिल गया और आप मॉपअप राउंड में एडमिशन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो रेगुलर राउंड के बच्चे का यदि मॉपअप राउंड में एडमिशन किसी दूसरे सब्जेक्ट और दूसरे कॉलेज में होगा तो रेगुलर की वो सीट जो वो कैंसिल करा के मॉपअप राउंड के थ्रू दूसरे सब्जेक्ट दूसरे कॉलेज में जाता है वो खाली हो जाएगी। तो ऐसे ही बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका एडमिशन हुआ होने के बावजूद भी वो मॉपअप में जाएंगे, वहाँ की सीट खाली होगी, तो इन बची हुई खाली सीटों का फिर क्या होगा? तो यही कारण है कि जिनका एडमिशन हो गया उनको मॉपअप राउंड में मौका नहीं मिल सकता है। ठीक है, या यदि आप मॉपअप राउंड में जाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको अपना एडमिशन कैंसिल कराना होगा, जिससे रेगुलर राउंड के थ्रू खाली हुई सीटों को भर लिया जाए। और मॉपअप राउंड में आपका एडमिशन होता है या नहीं होता है ये आप अपने रिस्क पर जाएंगे, क्योंकि मॉपअप राउंड में एडमिशन न होने के बाद आप वापस लौट करके उस सीट पर नहीं आएंगे जो एडमिशन छोड़ करके आप मॉपअप राउंड में जाना चाहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है जिस पर और भी क्लियर कट स्पष्ट जानकारी जब बीएचयू की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो हम सभी को हो जाएगा। वहीं दूसरा सवाल आपका है कि हॉस्टल अलॉटमेंट रिपोर्टिंग के साथ ही होगा कि समय ही होगा? देखिए, ये तो तय है कि जो हॉस्टल अलॉटमेंट है वो एडमिशन की प्रक्रिया होने के बाद होगा, लेकिन रिपोर्टिंग के समय होगा या रिपोर्ट करने के बाद में होगा या रिपोर्टिंग के समय आपको निश्चित रूप से बता दिया जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि जो हॉस्टल अलॉटमेंट होता है वह उसकी प्रक्रिया भी इंडेक्स वाइज होती है, तो हो सकता है रिपोर्टिंग के पहले कुछ ऐसा नोटिफिकेशन या सूचना आ जाए जिसके आधार पर रिपोर्टिंग से पहले ही आपका जो हॉस्टल अलॉटमेंट है उसकी प्रक्रिया हो जाए।
अगर ऐसा नहीं होता है तो रिपोर्टिंग के समय हॉस्टल अलॉटमेंट से संबंधित सभी जानकारी आपको प्रदान कर दी जाएगी। वहीं दूसरा सवाल लेते हैं जो दिव्या तिवारी जी का है। इनका प्रश्न है कि सर वीकेएम में हॉस्टल की फीस कितनी है और हम कितने बार में दे सकते हैं। देखिए वीकेएम और वीसीडब्ल्यू दोनों में हॉस्टल की फीस 70 से 80 हज़ार रुपये प्रति वर्ष है, जिसमें मेस की सुविधा उपलब्ध होती है के साथ होती है। साथ ही साथ वीकेएम या वीसीडब्ल्यू दोनों जगहों पर जहां तक मुझे जानकारी है कि हॉस्टल की फीस आप 2 से 3 बार में भी आप दे सकते हैं। वहीं महेश राठौर जी का सवाल है जो राजस्थान से पूछ रहे हैं कि सर मेरा एडमिशन बीएचयू में हो गया है, रिपोर्ट करने के लिए हम अपना जो रिजर्वेशन है वो कब का कराएं। देखिए महेश जी, अभी आपका बीएचयू में एडमिशन हो चुका है, रिपोर्टिंग आपको कब करनी है इसकी सूचना आपको नहीं दी गई होगी। जैसे ही रिपोर्टिंग करने की सूचना आपको दी जाती है, आप उस सूचना के आधार पर, क्योंकि आपको थोड़ा पहले ही सूचित कर दिया जाएगा कि कब और कितने बजे आपको संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट करना है, उसके हिसाब से आप अपना रिजर्वेशन करा सकते हैं। अभी पहले से रिजर्वेशन के बारे में या आपके रिपोर्टिंग डेट और टाइम के बारे में बताना मुश्किल है। आप रिपोर्टिंग 1-2 दिन बाद भी कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो आप आराम से रिजर्वेशन करा सकते हैं, आराम से रिपोर्ट कर सकते हैं, आप आराम से अपने एडमिशन की प्रक्रिया पूरा कर सकते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। वहीं अगला सवाल है जो सीताराम जी और जैष्णवी राणा जी के तरफ से पूछा गया है कि सर एडमिशन कराने के बाद भी क्या हम मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सेम आपका जवाब जो हमने पहले नंबर पर दिया था कि निश्चित रूप से एडमिशन कराने के बाद यह देखना होगा कि क्या एडमिशन होने वाले बच्चों को भी मॉपअप राउंड में शामिल होने की अनुमति बीएचयू देता है या नहीं देता। जैसा कि मैं अभी बात कर रहा था कि एडमिशन होने वाले बच्चे यदि मॉपअप राउंड में जाते हैं तो सीटें फिर खाली हो जाएंगी, क्योंकि रेगुलर राउंड पूरा होने के बाद ही बची हुई सीटों के लिए मॉपअप राउंड किया जाएगा। यानी मॉपअप राउंड समाप्त होने के बाद सीटें भले बच जाएं, दोबारा से रेगुलर राउंड शुरू नहीं किया जा सकता। तो इस कंडीशन में रेगुलर का जो अंतिम राउंड है, 8वां राउंड है, इसमें जितनी सीटें भरनी होंगी भर ली जाएंगी। जिनका एडमिशन हो जाएगा उसको फ्रीज कर दिया जाएगा, लॉक कर दिया जाएगा, स्थिर कर दिया जाएगा। उसके बाद बची हुई सीटों को मॉपअप राउंड के द्वारा भरा जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा हो सकता है कि जिनका एडमिशन हो गया है उनको मॉपअप राउंड में एडमिशन लेने का मौका न मिले, या इसमें कोई बदलाव किया जाता है तो फिर उसकी भी स्थिति पहले ही बीएचयू के तरफ से साफ कर दी जाएगी। और आपने अगला भी इसी में प्रश्न किया है कि क्या अगर हम मॉपअप राउंड में एडमिशन लेना चाहते हैं या रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपने एडमिशन को कैंसिल कराना होगा। बिल्कुल नहीं, आपको कैंसिल अभी न कराने की ज़रूरत है, न तो अभी आपको कुछ करने की ज़रूरत है। आपका एडमिशन हो गया, आप धैर्य बना करके बैठिए, आप अगले नोटिफिकेशन का इंतज़ार करिए, मॉपअप राउंड से संबंधित सूचना का इंतज़ार करिए। मॉपअप राउंड से संबंधित जैसे ही सूचना बीएचयू की तरफ से जारी किया जाता है, निश्चित रूप से सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी। आप उसके आधार पर आप अगला स्टेप जो भी होगा, जो भी उचित होगा, आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। वहीं प्रतिष्ठा घोष जी का सवाल है कि सर 12th में मेरा बहुत अच्छा नंबर है, क्या जिन विद्यार्थियों का 12th में बहुत अच्छा नंबर होता है उसका फ़ायदा उनको बीएचयू के एडमिशन में कुछ विशेष मिलता है। प्रतिष्ठा जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में देख रहे थे बहुत सारे बच्चों का 99% भी इंटरमीडिएट में है। हमें इंटरमीडिएट के मार्क्स से सिर्फ इतना ही लेना है कि बच्चा इंटरमीडिएट पास है या नहीं, और पास है तो मिनिमम जो क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वो उसका उतना है कि नहीं है। सिर्फ इंटरमीडिएट मार्कशीट के सर्टिफिकेट के देखने का यही तर्क है, यही कसौटी है कि आपका इंटरमीडिएट में पास होना है और क्वालिफाइंग जो परसेंटेज है, जो मार्क्स है, उतना होना ज़रूरी है। आपका बहुत ज़्यादा नंबर है, इससे आपको एडमिशन में विशेष छूट मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
क्योंकि आपको बीएचयू में एडमिशन आपके प्रेफरेंसेस के आधार पर मिलता है, आपके इंडेक्स के आधार पर मिलता है, आपके लिए जो अलग अलग कोटा निर्धारित किया गया उसके आधार पर आपको एडमिशन मिलता है। वहीं अगला सवाल है जो अद्वितीय जी ने पूछा है कि सर बीएचयू पीएचडी जो एग्जम्प्टेड वाला फॉर्म है वो क्या बीएचयू अलग से निकालेगा। देखिए बीएचयू में 2 बार पीएचडी का फॉर्म निकलता है। एक पीएचडी रेट होता है जिसका इस समय फॉर्म CUET के थ्रू कंबाइंड रूप से निकला हुआ है, जिसका लास्ट डेट 8 सितंबर 2023 है, जबकि पीएचडी रेट एग्जम्प्टेड जो फॉर्म होता है वह लगभग जनवरी के महीने में हर साल निकलता है, जिसके बारे में अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। अब निकाले मतलब पीएचडी रेट एग्जम्प्टेड का फॉर्म बीएचयू अलग से निकालेगा या नहीं निकालेगा यह तो वक्त ही बताएगा। प्रिय विद्यार्थियों, साक्षी कुमारी जी का सवाल है अगला कि मेरा एडमिशन वीकेएम में हो गया है, लॉक मैं कर दूं या इसे मॉपअप राउंड के लिए छोड़ दूं, या बिना लॉक किए मैं मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकती हूँ। देखिए आपका एडमिशन यदि वीकेएम में हो गया है तो आप अपग्रेडेशन के आधार पर लॉक कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकती हैं, लेकिन अपग्रेडेशन की संभावना अब मात्र 8वें राउंड का बचा हुआ है। जो होना होगा इसी राउंड तक होगा, उसके बाद रेगुलर राउंड बंद कर दिया जाएगा, मॉपअप राउंड की घोषणा होगी और मॉपअप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करने का मौका आपको दिया जाएगा। तो ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे लॉक करना चाहती हैं या ऐसे ही छोड़ना चाहती हैं। लेकिन लॉक करने या न करने का मॉपअप राउंड से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर एडमिशन होने वाले को अनुमति मॉपअप में मिलती है तो आप दे सकती हैं, नहीं मिलती है तो आपका एडमिशन जहां हुआ वहां के लिए तो श्योर ही है। प्रिय विद्यार्थियों, ये अगला सवाल लेते हैं जो प्रतीक कौशल जी ने पूछा है कि सर मुझे मॉपअप में आना है, मॉपअप में रजिस्ट्रेशन करना है, क्या मेरा पहले से जो एडमिशन हुआ है वो कैंसिल हो जाएगा यदि मॉपअप राउंड में हम आना चाहते हैं। देखिए आप मॉपअप राउंड में आना चाहते हैं इस वजह से आपका एडमिशन हुआ, एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बात को समझिए, आपका एडमिशन जहां हो गया वो 100% श्योर है, वहां से कोई आपको हटा नहीं सकता है। बात रह गई ये कि जिनका एडमिशन हो गया है उनको मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करने का मौका बीएचयू देगा या नहीं देगा, और अगर देगा तो जो कैंसिल सीटें करा करके मॉपअप राउंड में जा रहे हैं उन कैंसिल सीटों का क्या होगा, वो कैसे भरा जाएगा। ये कुछ विशेष परिस्थिति होगी जिनके समाधान की सारी चीज़ें सोच करके ही बीएचयू इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी करेगा, और मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में यह स्थिति भी साफ हो जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, वहीं अगला सवाल लेते हैं जो ऐश्वर्या श्री जी के तरफ से आया है कि सर ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो कब तक का मान्य है। देखिए ओबीसी सर्टिफिकेट या एससी सर्टिफिकेट, एसटी सर्टिफिकेट, सारे जितने सर्टिफिकेट होते हैं यह जनवरी 2023 तक का मांगा गया है बीएचयू की तरफ से, लेकिन सारे सर्टिफिकेट चूँकि 3 साल का वैध होता है इसलिए 3 साल पुराना भी सर्टिफिकेट यदि आपका है यानी जनवरी 2020 का भी है तो मुझे लगता है कि यह मान्य है। कोशिश आप ये करें कि आपके पास अगर नया रहे, सेंट्रल का सर्टिफिकेट रहे तो और अच्छा है, नहीं है तो उस कंडीशन में मुझे लगता है कि जनवरी 2020 के सर्टिफिकेट भी मान्य होंगे। वहीं आशीष कायम जी का सवाल है जो झारखंड से पूछ रहे हैं कि सर मॉपअप कब से होगा। देखिए मॉपअप, इन्होंने कई सवाल पूछे हैं जिनमें से पहला है कि मॉपअप कब से होगा। देखिए मॉपअप पहले तो 19-20 को ही होना था, लेकिन एडमिशन की प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ी के कारण थोड़ा देर हुआ, जिसके कारण एडमिशन देर से चल रहा है। तो मॉपअप कब होगा या 8वें राउंड के बाद ही होगा। तो मॉपअप से संबंधित अभी कोई डेट घोषित बीएचयू की तरफ से नहीं किया गया है। मुझे लगता है कि 25 से पहले ही मॉपअप की घोषणा कर दी जाएगी। दूसरा आपने प्रश्न पूछा है कि सर ये कैसे पता चलेगा। तो मॉपअप राउंड से संबंधित सूचना बीएचयू के पोर्टल पर जारी कर दिया जाएगा, बीएचयू के साइट पर जारी कर दिया जाएगा, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मॉपअप राउंड
कितने राउंड चलेंगे, तो मॉपअप में जैसा कि बीएचयू ने अपने नोटिफिकेशन में पहले ही से बताया है बुलेटिन में कि मॉपअप का 2 राउंड चलाया जाएगा। और वहीं आपने पूछा है कि मॉपअप में एडमिशन लेने का मुख्य शर्त क्या होगा। देखिए, मॉपअप में एडमिशन लेने का मुख्य शर्त यही होगा कि इसमें उन छूटे हुए बच्चों का एडमिशन किया जाएगा जो किसी कारणवश एडमिशन की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाए। यानी इसमें हाई इंडेक्स वाले वो बच्चे और जिनका एडमिशन अभी 7वें 8वें राउंड तक नहीं हो पाया, वो लो इंडेक्स वाले बच्चे भी मॉपअप राउंड में हिस्सा ले सकते हैं। एडमिशन उनके इंडेक्स, उनके प्रेफरेंस और उनके कैटेगरी यानी विभिन्न तरह के कोटा के आधार पर बची हुई सीटों पर दिया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अपने तरफ से सही और वैध जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो बीएचयू द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा, क्योंकि ये बीएचयू की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि मैंने बीएचयू बुलेटिन और अपने अनुभवों के आधार पर आपके सभी तरह के सवालों की जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। इसके बावजूद भी आप बीएचयू एडमिशन संबंधित विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी विजिट कर सकते हैं। कोई सवाल या कोई जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे ही नया कोई अपडेट्स एडमिशन संबंधित आता है, मैं निश्चित रूप से हमेशा की तरह आपके साथ साझा करता रहूँगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।